मसीह जीसस क्राइस्ट के साथ बहुत सी औरतें शामिल थी जो हर तरह से उसकी खिदमत भी करती थी और खुदा के कलाम को फैलाने में आगे काम भी करती थी। औरतों का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है। यीशु मसीह को जब सलीब पर कुर्बान किया गया, मसलूब किया गया, तो बहुत से मेल्स थे, लेकिन वो सब भाग गए। यीशु मसीह के शागिर्द तक भाग गए, सिवाय यूहन्ना के वहाँ पर कोई नहीं था। कौन था? औरतें थीं। सबसे पहले औरतें यीशु मसीह की कब्र पर जाती हैं। फरिश्ता सबसे पहले औरतों के पास आकर कहता है वो जी उठा है। ये औरतों की इम्पोर्टेंस है, उनकी हिम्मत देखें, उनके अंदर जो गट्स है उनको देखें, वो कितनी बहिम्मत है। मर्द भाग गए, डर गए कभी हमें ना पकड़ लें, हमारे साथ ऐसा सलूक ना हो जाए, हमें कुर्बान ना कर दिया जाए। लेकिन जब यीशु मसीह 7 कलमात सलीब पर बयान करते हैं और वहाँ पर वो मसलूब है, तो वहाँ पर भी औरतें मौजूद हैं, बग़ैर किसी डर और खौफ के, बग़ैर किसी नेगेटिव चीज़ को अपने दिल में लिए हुए, बहिम्मत। आप चर्चिज़ में देख लें, आप बहुत सी ऐसी जगहों पर देख लें, औरतों की तादाद ज़्यादा है। खुदा औरतों से प्यार करता है, खुदा चाहता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है मेरी नज़र में ना मर्द है ना औरत, बल्कि सब एक बराबर हैं। रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से खुदा ने औरतों को इनकी इंपॉर्टेंस दी है, मर्दों को उनकी इंपॉर्टेंस दी है। बताना ये चाहती हूँ कि हमने बड़ी देर बाद सुना कि भाई औरतों को अब जाके इंपॉर्टेंस मिली, कुछ अर्सा पहले इंपॉर्टेंस मिली, पहले तो औरतों का कोई हाल ही नहीं था, बदहाल थी। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो दुनिया के स्टार्ट से ही औरतों को इंपॉर्टेंस दी गई है। सो जहाँ पर औरतें बदहाल होंगी वहाँ पर औरतों को उनकी इंपॉर्टेंस नहीं मिली होगी, क्योंकि उन्होंने बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ा होगा। मैं तो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुकी हूँ। बाइबल मुकद्दस देखें, तौरेत में देखें, ज़बूर में देखें, इमसाल में देखें। दाऊद नबी के ज़माने की बात हो रही है, ज़बूर की किताब, इमसाल की किताब देखें। ये जो कुतुब हैं ये हज़ारों साल पहले की हैं, लेकिन यहाँ पर औरतों को उनकी इंपॉर्टेंस दी गई है। मैंने जो वर्सेस पढ़ी और जिन औरतों के मैंने अभी नाम लिए, ये दुनिया के स्टार्ट ही में से हैं, लेकिन खुदा ने इनको इम्पोर्टेंस दी, खुदा ने इनको बरकत दी और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी किया। औरतों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं मसीही बेटियों को कहना चाहती हूँ, आप बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। खुदा आपको कीमती जवाहरात से ज़्यादा ख़ास कहता है। आप मसीही हैं, आप मसीही नज़र भी आए। खुदा कहता है कि आपको मोडेस्ट दिखना चाहिए, दुनियावी लिहाज से अपने आप को तैयार ना करें, दुनियावी लोगों में मगन ना हो जाए। देखें, कोई भी आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वक्ती तौर पर आप जज्बात में, प्यार में, इश्क मशूकी में बहक कर अपने ईमान से गिर सकती हैं, लेकिन याद रखें खुदा आपसे प्यार करता है। आप खुदा के पास वापस आएँ, खुदा आपको कबूल करता है। अगर आपसे कोई गुनाह, गलती, खता हो भी गई है, आप खुदा से माफ़ी मांगे, वो माफ़ करने पर कादिर है। जिस तरह माँ बाप माफ़ कर देते हैं, इस तरह खुदा बाप भी हमें माफ़ कर देता है। आपको चाहिए कि आप अपने ईमान से ना गिरें। पेरेंट्स को चाहिए, चर्चिज़ को चाहिए, बेटियों को, औरतों को, उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताई जाए कि खुदा कितना ख़ास है, खुदा आपसे कितना प्यार करता है। खुदा ने औरतों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है, अपने कलाम की मुनादी के लिए भी, एक जज के तौर पर भी, और बहुत बड़ी बड़ी उनको पोजीशंस दी हैं। अपने बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े नबी, पैगंबर और सूरमा, उनकी मदर्स होने का एजाज़ उनको मिला है। आप दुनिया को रिप्रोडक्शन करके देती हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त एजाज़ है। खुदा की बरकत आप लोगों के साथ है। आप खुदा के साथ रहें, क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंस देता है। हर रिश्ता आपको छोड़ सकता है, हर रिश्ता आपको धोखा दे सकता है, लेकिन खुदा आपको ना तो छोड़ता है और ना ही पीछे करता है। हम बाइबल मुकद्दस में चंद एक आयात पकड़ लेते हैं और उसके बाद कहते हैं औरत को तो ये कहा गया, पौलुस रसूल कहते हैं बोले ना, खामोश रहे। क्यों नहीं आप पीछे जाकर वर्सेस में देखते कि पीछे रीज़न क्या थी। वो किसी कलीसिया से बात कर रहा है, उस कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जो बड़बड़ करने वाली औरतें थीं या जो नेगेटिविटी फैला रही थी। पौलुस रसूल उनके बारे में कहता है कि मजमा में खामोश रहें और घर में अपने मर्दों से सीखें, जबकि पौलुस रसूल ही फरमाता है। आप उन खतूत को देख सकते हैं कि मैं उस वर्स को भी मेंशन कर दूंगी, जहाँ पर पौलुस रसूल कह रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ कि औरतों को, उन औरतों को भी खुदा बरकत दे और उन औरतों की भी मदद करना जिन्होंने मेरे साथ मुनादी करने में मेरी मदद की। अगर पौलुस रसूल यहाँ पर ये कह रहा है कि ये खामोश रहें, तो वहाँ पौलुस रसूल ये कैसे कह सकता है कि उन्होंने मुनादी करने में, खुदा का कलाम फैलाने में मेरी मदद की? क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट के पीछे जाते ही नहीं हैं, हम चीज़ों को उस तरह से देखते ही नहीं हैं। हम बस जिस तरह शैतान हमें गाइड करता है, हम मिसगाइड होने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, सेंस यूज़ नहीं करते हैं। खुदा की बेटियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो हर तरह से खूबसूरत हैं, उनके लिए खुदा ने महल रखे हुए हैं, और अगर महल हैं तो उनके लिए शहजादे भी हैं।
खुदा आपको बरकत देगा। आपको खुदा में कायम रहना है। वो आपके लिए हर चीज़ को बेहतर और खूबसूरत और बेटर अंदाज में आपके सामने लेकर आएगा। प्लीज़ अपने आप को मजबूत करें, ईमान में मजबूत हों, जान देने तक वफादार रहें। खुदा आपके लिए बेहतरीन फ्यूचर प्लान करता है। दुनियावी ज़िंदगी कुछ दिन की गुजर जाएगी, हमेशा की ज़िंदगी खुदा में है। आप उसके लिए खास हैं, वो आपकी इज्जत करता है और खुदा आपसे प्यार करता है। आप एक खूबसूरत माँ, एक खूबसूरत बेटी, एक बेहतरीन बीवी, इसके अलावा एक अच्छी और खूबसूरत दादी माँ, नानी माँ, और आप हर रिश्ता आपके अंदर बड़ी खूबसूरती से पनपता है। खुदा ने आपको ये बरकत दी है। आप आउटसाइड पे काम करती हैं, घर से बाहर जाती हैं, घर को संभालती हैं, इतना सब कुछ आप कर लेती हैं। ये इम्पॉर्टेंस, ये बरकत आपको कहाँ से मिली है? खुदा से मिली है। तो फिर क्यों किसी एक के हाथों ज़लील रुस्वा होती रहती हैं? क्यों अपने ईमान से गिरकर अपने आप को अपनी नज़रों में भी, दूसरों की नज़रों में भी और खुदा की नज़रों में भी गिरा देती हैं? खुदा ने वो जो किंगडम आपके लिए बना रखी है उसमें अपने आप को ले जाने के काबिल नहीं छोड़ती। क्यों? हम ज़लील और रुस्वा होने के लिए नहीं बने। खुदा ने हमें खूबसूरत बनाया है और खुदा चाहता है कि हम उस चीज़ को, उस डिग्निटी को मोडेस्टी के अंदर रहकर मेंटेन भी रखें। खुदा चाहता है कि आप मोडेस्ट दिखें। पर्दे का या अपने आप को कवर रखने का ये सब कुछ कहाँ से सीखा लोगों ने? बाइबल मुकद्दस से सीखा। अगर आप देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, तो जहाँ पर चले आप अगर मूवीज़ देखते हैं, बहुत सी मूवीज़ बनी हुई हैं, तो जो ड्रेसिंग है, जो ड्रेसिंग स्टाइल है, वो कहाँ से सीखा? वो बाइबल मुकद्दस में है। वो औरतें, मुकद्दसा मरियम को आप ले लें, या ओल्ड टेस्टामेंट में मुकद्दस मूसा की जो बहन है मरियम, उनको ले लें, या उससे पहले या उसके बाद में बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, अगर आप उन मूवीज़ में उनको देखें तो उनका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है? वो सर पे दुपट्टा लिए हुए हैं, वो अपने आप को कवर रखे हुए हैं। जो खुदा की बेटियां हैं वो मॉडेस्ट दिखती हैं। खुदा चाहता है कि आप खूबसूरत दिखें, और खूबसूरत आप रूहानी बरकतों और रूहानी आराइश के साथ दिखती हैं। आपके चेहरे पर एक नूर होगा, आपके चेहरे पर एक शादमानी होगी, आपके चेहरे पर एक तसल्ली, इत्मीनान होगा। आप जितनी खूबसूरत मॉडेस्ट तरीके से दिखती हैं, उतनी खूबसूरत किसी और तरह से नहीं दिख सकती। मॉडेस्ट ड्रेसिंग करना, अपने आप को किस तरह से आपने सेव करके रखना है। बाइबल मुकद्दस में औरतों को जो इज़्ज़त दी गई है, बाकी सब ने यहाँ से सीखा है, लेकिन उसके बाद इसकी इतनी चर्चा कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि ओके फाइन, ये चीज़ें तो बाद में आई थी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप क्यों इस चीज़ की चर्चा नहीं करते कि बाइबल मुकद्दस औरतों को इंपॉर्टेंस देती है? आप क्यों इस चीज़ की चर्चा नहीं करते कि बाइबल मुकद्दस औरतों को मॉडेस्ट ड्रेसिंग करने के लिए कहती है? आप क्यों इस चीज़ की चर्चा नहीं करते कि बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले औरतों को इज्जत दी गई थी? मैंने कहा शायद जिस ज़माना में या जिस कबीले में नहीं दी जा रही थी, वो बाइबल मुकद्दस से वाकिफ़ ही नहीं होंगे, या शायद उन्होंने कभी बाइबल मुकद्दस पढ़ी नहीं होंगी, या वो इतने इग्नोरेंट लोग होंगे। बाइबल मुकद्दस, यहोवा खुदा ने हमेशा से औरत को खूबसूरत बनाया है और उसको उसकी इम्पॉर्टेंस भी दी है। किसी भी वजह से, किसी भी कीमत पर महलों में रहने वालियों से घरों में काम करने वालियां ना बन जाए। यहाँ पर मैं किसी काम को डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आपकी इम्पॉर्टेंस याद दिला रही हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुदा के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। किसी भी कीमत पर, किसी भी वजह से अपने ईमान से कभी मत गिरें। गुनाह, गलतियाँ, ख़ताएँ हर एक की ज़िंदगी में हो जाती हैं, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। यीशु मसीह के वसीला से ही नजात है, इसके अलावा आप नजात नहीं पा सकते। अपने अमाल के वसीला से तो बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि मैं जहाँ पर आ गई हूँ, शायद बहुत ज़्यादा दुआएं करने से, बहुत ज़्यादा रटी रिटाई चीज़ें करने से मैं नजात को हासिल कर लूँगी, तो याद रखें, नजात का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नजात सिर्फ मसीह यस्सु के वसीला से है। यही यहोवा खुदा का इंतज़ाम था जो दुनिया के शुरू से था और आखिर तक यही इंतज़ाम रहा। यस्सु मसीह जब मसलूब हुए तो उन अरवाह के पास भी गए, उन नबियों और पैगम्बरों की अरवाह के पास जो तड़पती थी इस नजात के पैगाम को हासिल करने के लिए, जो हज़ारों साल से इंतज़ार कर रही थी। उन अरवाह में भी नजात के पैगाम की मुनादी की गई और उसके बाद पाताल का मुंह बंद हो गया, और वहाँ से भी यीशु मसीह ने उन अरवाह को, अगर आप किसी नबी और पैगम्बर के मानने वाले हैं, मुकद्दस मूसा के, मुकद्दस अब्राहम के, तो उन अरवाह को भी मसीह यीशु अपने साथ आसमान पर ले गए हैं। अब नजात के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है, और मसीह यीशु का इनकार करके अगर आप सोचते हैं कि हम दुआएं करके या किसी भी तरह से ज़्यादा अच्छे और नेक काम करके खुदा की बादशाही में चली जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेक अमाल तो गंदी धज्जियों की मानिद हैं। हमारी नेकियां इस काबिल नहीं हैं कि उस पाक खुदा के सामने हमें ले जाया जा सके और हम खुदा की बादशाही में या फिरदौस में जा सके। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह, जिसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, अपने आप को सलीब पर मसलूब कर दिया और फिर हमें इस काबिल कर दिया ताकि हमें पाक साफ करके खुदा की बादशाही में ले जाया जा सके।
बस जो मसीह यीशु में है उसने अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को, अपनी बदियों को, गुनाहों को सलीब पर जड़ दिया है। वो भी खुदा की मदद को हासिल करते हैं और एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं और बनते भी हैं, क्योंकि खुदा उनकी ताकत बनता है और उनको नेक अमाल करने की हदायत भी करता है। मसीही बेटियों, ईमान पर कायम रहे, क्योंकि आप ख़ास हैं, आप खूबसूरत हैं और चर्चिज़ में और माँ बाप इस बात की तालीम दें। आमीन।